नाज़रीन आदाब, मैं मुदस्सिर अहमद इनकलाब न्यूज़ की ख़ास पेशकश के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने जा रहा हूँ वो उम्मत मुस्लिमा की फ़ाइनेंशियल स्टेटस को बेहतर बनाने की ताल्लुक़ से है। और ये कॉन्सेप्ट नया नहीं है बल्कि 1400 साल पुराना कॉन्सेप्ट है। जी हाँ, मैं उस कॉन्सेप्ट की बात करने जा रहा हूँ जिसे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने राइज किया था, और इस कॉन्सेप्ट का नाम है बैतुल माल कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को शुरुआती दिनों में, इस्लाम के शुरुआती दिनों में आज भी कई इलाक़ों में मजबूत तरीके से राइज किया गया है, मगर हिंदुस्तान जैसे बड़े मुल्क में इस कॉन्सेप्ट को भुलाया जा रहा है और इसका इस्तेमाल या फिर इस सिस्टम को नाफिज करने का जो सिलसिला है वो कमज़ोर होता जा रहा है। नाज़रीन, आज उम्मत मुस्लिमा का एक तबक़ा अच्छे मालदार तबक़े में शुमार होता है और बहुत सारे लोग मिडिल क्लास में भी शुमार होते हैं। वहीं बड़ा तबक़ा यानी आधे से ज़्यादा तबक़ा जो है आज भी मजबूर है, लाचार है, किसी न किसी मसाइल का शिकार हैं, जिसकी वजह से वो लोग माशरे में ठीक तरह से ज़िंदगी गुजारने से भी गुरेज कर रहे हैं। आज इन हालात में अगर आप लोग हुकूमतों की स्कीम्स के बात छोड़िए, मुसलमान बहैसियत मुसलमान आप और हम क्या कर सकते हैं, इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। आपने देखा होगा कि किस तरह से हर जुमा के दिन मस्जिदों के अंदर मस्जिद के मैनेजमेंट के लिए, मेंटेनेंस के लिए, एक्सपेंसेस के लिए चंदा लिया जाता है। हर जुमा को जो चंदा लिया जाता है, इसके अलावा भी माहाना चंदे के नाम पर भी आपके पास से, मुसल्लियान के पास से चंदा लिया जाता है, जिससे मस्जिदों के अकाउंट्स में खातिर ख्वाह यानी एक अच्छी खासी रकम जमा होती है, जिससे मस्जिद के मेंटेनेंस का काम भी हो जाता है और अखराजात भी निकल जाते हैं। वहीं दूसरी जानिब मुसलमान इस जानिब तवज्जो देने से गुरेज कर रहे हैं कि मोहल्ले के अंदर जो गरीब लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो ज़रूरतमंद तलबा हैं, उन तलबा की ज़रूरतों को, उनके एक्सपेंसेस को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, उसके लिए क्या इक़दामात उठाए जा सकते हैं। हम देखते हैं कि अक्सर तलबा अब महज छोटी सी फ़ीस ना होने की वजह से तालीम छोड़ देते हैं और उनकी ज़िंदगियाँ अच्छी तालीम ना होने की वजह से या तो बर्बाद हो जाती हैं या फिर वो लेबर क्लास में शुमार होने लगते हैं। इसी तरह से कई लोग वक्त पर दवाई ना मिलने या फिर वक्त पर इलाज ना होने की वजह से, सिर्फ पैसों की कमी की वजह से वो बेमौत मारे जाते हैं। इन हालात को बेहतर बनाने के लिए एक सिस्टम को राइज किया जा सकता है। वो सिस्टम है बैतुल माल का सिस्टम। इस सिस्टम को राइज करने से न सिर्फ मोहल्ले के लोगों के मसाइल हल होंगे, बल्कि आपके शहर के लोगों के मसाइल को भी हल करने के लिए एक अच्छी खासी रकम आपके पास मौजूद रहेगी। मिसाल के तौर पर अगर किसी मस्जिद में हर जुमा के दिन मस्जिद के चंदे के साथ साथ अलहदा और एक चादर में बैतुल माल के लिए चंदा लिया जाए, कम से कम 2000 रुपये उस चंदे के ज़रिए से हासिल किया जाए तो महीने के 8000 रुपये हो जाते हैं। इसी तरह से सालाना 6-9 हज़ार रुपये की एक अच्छी रकम आपके मस्जिद के बैतुल माल के अकाउंट में जमा हो जाएंगी। जैसे ही आपके पास सालाना 6-9 हज़ार रुपये जमा होंगे तो आप इन 6-9 हज़ार रुपये को लेकर आपके मोहल्ले के जो मोहताज बच्चे हैं, ज़रूरतमंद बच्चे हैं, उनकी फ़ीस की अदायगी कर सकते हैं, बीमारों के इलाज के लिए पैसे दे सकते हैं। हाँ, इस पूरे रकम को शादी ब्याह के लिए खर्च ना करें, बल्कि सिर्फ सेहत और एजुकेशन के नाम पर खर्च करें, तब जाकर इसका सही इस्तेमाल हो सकता है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग मांग कर भी शादियां आलीशान पैमाने पर कर रहे हैं, तो इन शादियों पर लगाम कसने के लिए इस तरह के माली ताउन करने से गुरेज करना बेहद ज़रूरी है। आज बैतुल माल के सिस्टम को अगर किसी एक मस्जिद में राइज किया जाता है तो उसके साथ साथ दूसरे मस्जिदों में भी अगर अच्छे पैमाने पर इस सिस्टम को नाफिज किया जाता है तो पूरे शहर में अगर 20-25 मसाजिद हैं और इन 25 मसाजिद में कम से कम 1-1 लाख रुपए भी अगर जमा हो रहे हैं तो 25 लाख रुपए की एक रकम मुसलमानों के पास रिज़र्व मानी जा सकती है। इस रकम को कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आमतौर पर देखते हैं कि जब फ़िरका वाराना फसादात होते हैं तो उस वक्त बहुत सारे माली मसाइल भी पेश आते हैं, माली नुकसानात भी होते हैं, जानी नुकसानात भी होते हैं। इसमें आम तौर पर गरीबों का बहुत बड़ा नुकसान होता है। इन हालात में हुकूमतों की तरफ देखने के बजाय आपके बैतुल माल में जो फंड्स होते हैं उसका इस्तेमाल सही तरीके से किया जा सकता है। तो मेरे इस पूरे वीडियो का एक ही मकसद है, एक ही पैगाम है
कि हर मस्जिद के मातहत एक बैतुल माल को क़ायम किया जाए और इसका सही इस्तेमाल किया जाए ताकि मुसलमान बेबस व लाचार होकर अपनी ज़िंदगियाँ ना गुजारें। ये थी आज की अहम पेशकश। उम्मीद कि आप लोग ख़ास तौर से मसाजिद के ज़िम्मेदारों तक इस पैगाम को पहुँचाने की कोशिश करेंगे ताकि आपके अपने इलाके के जो माली मसाइल हैं उन्हें हल किया जा सके। मैं मुदस्सिर अहमद आपसे इजाज़त चाहूँगा। शुक्रिया।